नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई लोग इसको मिस भी कर चुके होंगे। तो गाइज ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट और नॉलेजेबल है और बहुत लोग के लिए ये फ़ायदेमंद भी है। तो आइए इस टॉपिक के बारे में हम जान लेते हैं कि आज कौन सा टॉपिक है। तो इस टॉपिक का नाम है कोरोना वायरस की जो दोनों वैक्सीन है, जो कोविशील्ड है और कोवैक्सीन। इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा बेस्ट है। तो आइए। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोरोना का टीकाकरण 2 चरणों में हो रहा है। पहला चरण तो मई में जो कि हो चुका है और शायद कई राज्यों में अभी चल रहा होगा, और दूसरा चरण चालू हो चुका है। पहला चरण 45 वर्षीय लोग, जितने 45 वर्ष से ऊपर के लोग थे उनको लगा, और अब दूसरा चरण यानी कि जो नौजवान लोग हैं हमारे 18 से 45 के बीच में उनको लगेगा। वैसे गाइस आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि गवर्नमेंट की कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं है जिसमें यह बताया गया है कि कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड कौन सा बेटर है। बट ये दोनों वैक्सीन प्रभावशाली और सुरक्षित हैं, आप इन दोनों को लगवा सकते हैं। तो आइए हम दोनों वैक्सीन को एक एक करके उनके बारे में डिटेल्स जानते हैं, जिसके बेसिस पे हम ये पता करेंगे कौन सी वैक्सीन बेटर। तो दोस्तों अब हम कोवैक्सीन के डेवलपर के बारे में जानेंगे, यानी कि डेवलप कैसे हुआ है। तो यहाँ देखिए, कोवैक्सीन को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के सहयोग से विकसित किया। आगे देखिए, कोविशील्ड और ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित किया गया है और इसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसे आप जानते ही होंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं SII, द्वारा किया जा रहा है। आइए हम वैक्सीन के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। कोवैक्सीन एक विशिष्ट टीका है जिसे मृत वायरस परीक्षण किए गए हैं और प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया, मतलब कि उस पर परीक्षण करके तैयार किया गया है मृत वायरस पे। ठीक, इस वैक्सीन को होलियन एक्टिवेटेड वेरो सेल युक्त तकनीक से विकसित किया गया है। इनमें निष्क्रिय वायरस होते हैं जो किसी व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय वायरस के खिलाफ रक्षा तंत्र तैयार करना सिखा सकते हैं। पारंपरिक टीका अब दशकों से उपयोग में है। कुछ अन्य बीमारियों के लिए भी टीका है जो उसी तकनीक का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ये रोग मौसमी इन्फ्लुएंजा, रेबीज, पोलियो, पर्टुसिस और जापानी मास्टिको, ऐसे कि यहाँ पे दिया है ना, कुछ अन्य बीमारियाँ के लिए टीके हैं जो उसी तकनीक का उपयोग करके बनाए जाते हैं। यदि गाइस हम इसे खुराक की बात करें तो खुराक के मामले में दोनों टीकों में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों 2 खुराक वाले आहार का पालन करते हैं, जिसे 28 दिनों के अंतराल पर प्रशासित किया जाता है। अब हम इफेक्टिविटी की बात कर लेते हैं, यानी प्रभावीता की, कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कौन सा प्रभावी है। भारत में इनोकुलेशन शुरू होने के बाद से दोनों टीकों का संतोषजनक परिणाम दिखाया जा सकता है। विश्व रिपोर्ट के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन की प्रभावशीलता लगभग 90% है और अंतरिम तीसरे चरण के परीक्षण परिणामों के अनुसार कोवैक्सीन की 81% है। यानी कि देख सकते हैं कोविशील्ड का 90 है और कोवैक्सीन का 81। और अब हम दुष्प्रभाव की बात करते हैं, यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट। तो टीका लगाने के बाद आपको इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द का अनुभव हो सकता है। कुछ लोगों को सिर दर्द, जोड़ों में दर्द जैसे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। बुखार जैसा महसूस हो सकता है। यह दुष्प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहते हैं और आमतौर पर 1 या 2 दिन में भीतर चले जाते हैं। अब हम स्वीकृति की बात कर लेते हैं। तो कोवैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड में प्रतिबंधित उपयोग का प्रावधान दिया गया है, जबकि कोविशील्ड को आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग का अनुमति दी गई है, जो संभावित रूप से 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में कोरोना वायरस संक्रमित को रोक सकता है। हालांकि भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने अब तक किसी भी टीके को बाजार उपयोग प्राधिकरण मंजूरी नहीं दी है। अब हम इनके कीमतों की बात कर लेते हैं, यानी कि टीके की कीमत। तो दोनों टीकों को सरकारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में निःशुल्क लगाया जा रहा है। सरकार ने निजी अस्पतालों और क्लिनिक के लिए प्रति खुराक 250 रुपया की सीमा तय की है। अब जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बीच
अंतर का सारांशित करना यहाँ पे दिया गया है। पहले हम कोविशील्ड का देखेंगे, उसके बाद कोवैक्सीन का। तो पहली और दूसरी खुराक के बीच का अंतराल 12-16 सप्ताह है, यानी कि 12 से 16 सप्ताह के बाद, यदि आज लगा है तो 12 से 16 सप्ताह के बाद दूसरा वैक्सीन लगेगा। और यहाँ पे देखिए 2 खुराक के बीच का अंतराल 4 से 6 सप्ताह है, यानी कि कोवैक्सीन में जो समय अंतराल है वो बहुत ही कम है और कोविशील्ड में वही ज़्यादा है। दूसरी खुराक के बाद प्राथमिकता 70 से 90 से भिन्न हो सकती है और कोवैक्सीन में दूसरी खुराक के बाद यह टीका 78 से 100% प्रभावी हो सकता है। अब तीसरा देखते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग इस टीके का विकल्प चुन सकते हैं। इस टीके को युवा लोग 12 वर्ष और अधिक में भी इंजेक्ट किया जा सकता है। कोविशील्ड कम खर्चीला है। इस वैक्सीन को इंडियन रुपीज़ 300 सरकारी और INR 600 निजी केंद्रों पर बेच रहा है, मतलब 300 और 600 के बीच में बेच रहा है। और कोवैक्सीन अधिक महंगा है और INR मतलब इंडियन रुपीज़ 400 सरकारी में 400 बिक रहा है और 1200 बिक रहा है निजी सुविधा यानी प्राइवेट अस्पतालों में। और कोविशील्ड अधिक आसानी से उपलब्ध है, मतलब कि जो कोविशील्ड है हमारा आसानी से उपलब्ध है और जो कोवैक्सीन है वो कम अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र कोवैक्सीन का स्टॉक कर रहे हैं, यानी कि कम है कोवैक्सीन। दोस्तों अभी आपने देखा कोवैक्सीन और कोविशील्ड में अंतर। तो हम किसी एक पार्टिकुलर चीज़ को लेकर किसी वैक्सीन को सही नहीं ठहरा सकते। दोनों वैक्सीन अपने अपने जगह पे सही है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहें इस चैनल को सब्सक्राइब करके।